कैसे हो? Now you are going to study a new lesson from my English course book, Standard 10th, and sub unit 1.4. The name of lesson is Be Smart. इस लेसन में जाने के पहले एक बात आप बताना चाहूँगा। ये लेसन आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। क्यों? इसके डबल बेनिफिट्स हैं। पहला, तो आप एग्जाम में तो इससे भरपूर नंबर पाएंगे ही पाएंगे इसको पढ़ने के बाद में। और अगर इस लेसन को पढ़ करके आप अपने जीवन में उतारते हैं, लाइफ में सो आप लेते हैं, तो रियली फुल लाइफ आप एंजॉय करेंगे। क्योंकि जीवन जीने की कला, टारगेट सेट करने का एक आर्ट आप इसमें सीखेंगे। चलिए लेसन में जाने के पहले देखते हैं वार्मिंग अप। पहले वार्म अप हो जाते हैं। वार्म अप होने के बाद में फिर आपको लेसन लेके चलते हैं। चिट चैट में देखिए, प्लानिंग योर करियर इज नॉट एन ईजी टास्क। जो करियर आप प्लान करते हैं, आप तो नियोजित करते हैं, बनाते हैं, वो कोई आसान काम नहीं होता। बट वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस बाय मेकिंग ए प्रॉपर चॉइस। माने करियर को सेट करना, गोल को सेट करना आसान नहीं है, मतलब मुश्किल है। मुश्किल होने के बाद भी हम उसमें उसके जो स्ट्रेस है, तनाव है, कुछ कम कर सकते हैं अगर हम एक प्रॉपर चॉइस करें तो। ठीक है ना? इफ़ यू डू व्हाट वी लव टू डू, अगर हम वो काम करें जो हमें करना पसंद होता है, द जर्नी बिकम स्मूथ एंड लीड टू सक्सेस। हमारी जो जीवन यात्रा होती है वो बड़ी ही स्मूथ हो जाती है, सुलभ हो जाती है, आसान हो जाती है, और हमको सफलता प्राप्त करने में आसानी होती है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग करियर। जब आप करियर चुनने जा रहे हैं, नीचे एक डायग्राम दिया गया है, उसमें कुछ घटक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए। डिस्कस विथ द ग्रुप विच फैक्टर्स यू रिगार्ड एज इम्पॉर्टेंट। नीचे आपको देखना कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं, किस लिए? करियर फैक्टर्स के लिए। करियर को चूज करने में, करियर को अपनाने में, चुनने में हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, उसकी किन किन घटकों की आवश्यकता होती है, वहाँ दिया गया है। नंबर 1 एकदम देखिए, स्किल्स। जिस करियर को आप चुनने जा रहे हैं, सबसे पहले करियर को चूज करने का जो बेस होता है वो हमारा स्किल होता है। किस चीज़ की स्किल हमारे पास है, उसी क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, तो करियर बनाना आसान हो जाता है और आसानी से मिल जाता है टारगेट हमको। अच्छा, स्किल के साथ साथ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। दो चीज़ें हो गई, स्किल, इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर स्किल बेस है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आगे अगला है एबिलिटीज। आपके पास स्किल है, स्किल का संबंध एबिलिटीज से है। नेक्स्ट है पर्सनली ट्रेट्स। आप व्यक्तिगत रूप से कितना उसका अनुकरण कर सकते हैं। डिमांड क्या है उसकी है, आप कितना उसको फुलफिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल गेन, उससे कितना फाइनेंशियल गेन आप कर सकते हैं, किस हद तक। फैमिली प्रोफेशन, आपके परिवार का प्रोफेशन क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है आपके करियर को चूज करने में। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, उसको चुनने के बाद में फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कैसे होगा, फ्यूचर संदर्भ में वो हमको क्या दे सकता है, ये सारी चीज़ें करियर को चुनने के लिए ये घटक जो होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम घटक आप लोग अप्लाई करके अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे एक्रोस्टिक। ये आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा होता है ये, और इसमें आप एकदम फ्री होते हैं बनाने के लिए। या समझिए, इसमें एक दिया गया फ्रेंड, आप लोग बच्चे लोग खेलते हैं, पुलिस का मतलब क्या होता है, तो पी से एक वर्ड निकालते हैं ना, ओ से निकालते हैं, एल से निकालते हैं, आई से निकालते हैं, सी से निकालते हैं। एक ऐसा वर्ड निकालना है जो कोरिलेट करे उस शब्द को। अब फ्रेंड का आप यहाँ पर समझिए, इसमें यहाँ पर फ्रेंड। अब फ्रेंड तो आप जानते हैं दोस्त क्या होता है, दोस्त जिगर का टुकड़ा होता है, दोस्त हमारे बड़े क्लोज होते हैं। लेकिन उस फ्रेंड में एक एक लेटर की मीनिंग क्या क्या होनी चाहिए,
माने सारे गुण फ्रेंड में होने चाहिए। एफ फॉर फेथफुल, फ्रेंड हमारा फेथफुल होना चाहिए। आर रेस्पेक्टेबल, उसका सम्मान हो समाज में, सोसाइटी में, आसपास में, लोग उसे देखते ही गालियां न देते रहे। ऐसे दोस्त आप पकड़ेंगे तो आप भी उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। आई इंस्पायरिंग होना चाहिए। एंड ई इनकरेजिंग होना चाहिए। कभी कभी अगर हम हतोत्साहित होते हो रहे हों, किसी चीज़ से पीछे हट रहे हैं, तो हमको इनकरेज करें आगे बढ़ने के लिए। एन फॉर नोबल होना चाहिए, नोबिलिटी होनी चाहिए उसमें। और डी फॉर डिपेंडेबल होना चाहिए। ठीक है, माने इतने गुण, ऐसे ढेर सारे नाम, मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, सिस्टर है, पुलिस है, टीचर है, इसका आप अपने मन से बना सकते हैं। अब अगर मैं टीचर का ले लूँ तो टी फॉर, अब टी का एक ऐसा वर्ड आपको निकालना है जिसकी मीनिंग टीचर से टैली करे। अब टी मीन्स टॉल अगर कर देंगे तो कोई टॉलनेस तो कोई प्रॉपर कोई ऐसा गुण नहीं है कि टीचर में होना ही चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। टी फॉर टैलेंट। ओके, उसके बाद में इस प्रकार से आप एक एक अक्षर बना करके बनाइए, 3-4 वर्ड बना खोजिए, उसमें आप बना सकते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं लेसन में। द नेम ऑफ लेसन इज बी स्मार्ट। लेसन का नाम आपके बी स्मार्ट है। बी स्मार्ट, स्मार्ट बनिए। किस लिए बनिए? ज़िंदगी बहुत ही हमारी बहुत लंबी है। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते लाइफ इज सो शॉर्ट। नहीं, शॉर्ट नहीं है, लंबी है। ढेर सारे लोग मिलेंगे, हमें अपना करियर चूज करना है, अपना फ्यूचर के बारे में सोचना है, लेकिन सोचते समय हमें क्या क्या घटक, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो आप इस लेसन में देखेंगे। और मैंने पहले बता दिया है, ये लेसन आपके लिए एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मार्क्स दिलाएगा, लेकिन ये लाइफ में आपको आपके गोल को सेट करने में, अचीव करने में, आपको करियर को चूज करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये लेसन पढ़ने के बाद। ओके, चलिए। बी स्मार्ट, आप स्मार्ट बनिए। अब जरा ध्यान देना, बी स्मार्ट, बी ई स्मॉल, बी कैपिटल है, लेकिन स्मार्ट में सारे लेटर्स कैपिटल दिए गए हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा जो ये केंद्र बिंदु है स्मार्ट ही है लेसन का ना। चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चैंपियंस आरंट मेड इन जिम, जिम में कोई चैंपियन नहीं बनता। चैंपियन बनने के लिए, हमको चैंपियन बनाने के लिए कहीं जिम नहीं बनी है। आप किसी जिम में जाकर चैंपियन नहीं बन सकते, तब कहाँ बनते हैं? चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। चैंपियननेस की जितने घटक होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं। वो किसी जिम में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, वो हमारे अंदर ही होते हैं। क्या क्या होते हैं? डिजायर, डिजायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर बीइंग स्मार्ट, फॉर बीइंग चैंपियन। डिजायर इच्छा शक्ति। ए ड्रीम, एक सपने तो होने चाहिए हमारे। ए विजन, और सपने को प्राप्त करने के लिए हमारा विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है, तरीका क्या, तौर तरीका क्या है, ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। उसी के आधार पर हम चैंपियनशिप की तरफ बढ़ते हैं। और चैंपियन बनाने के लिए किसी प्रकार का गुरुकुल, स्कूल, कॉलेज, जिम नहीं है। दे हैव टू द स्किल एंड द विल। याद रखना, जिसको चैंपियन बनना होता है, ऊपर इसकी चर्चा हो चुकी है, उसके पास 2 गुण होने ही चाहिए। पहला क्या? पहला क्या? स्किल ना, कौशल, कौशल होना चाहिए। और सिर्फ कौशल होने से कोई चैंपियन नहीं बनता है, कौशल के साथ साथ विल भी होना चाहिए। आपके पास कौशल्य है, अच्छी बागवानी का, आप बागवानी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, गार्डनिंग अच्छी कर सकते हैं, कौशल है। आपको मिट्टी की पहचान है, खाद की पहचान है, पौधों की पहचान है, और उनके फूलों की पहचान है, उनकी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, लेकिन विल नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर आपका स्किल किसी काम का नहीं है। अगर आप बागवानी में कैरियर बनाना चाहते हैं तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक स्किल और एक विल। स्किल बेस है, और विल आपके उस बेस को प्राप्त करने में, उस आपको लक्ष्य प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है, ठीक है। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। हाँ, देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपका विल पावर जो है स्किल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। आपके अंदर तमाम गुणधर्म भरे हुए हैं, तमाम गुण हैं, अनेक क्वालिटीज आपके पास हैं,
लेकिन उसको यूज करने का विल पावर आपके अंदर नहीं है, वो सारे के सारे गुण धरे के धरे रह जाते हैं। अगली लाइन जरा देखिएगा, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर। जितने भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, एजुकेशन में या पॉलिटिक्स में, कहीं भी हों, अगर वो प्रॉस्परस हुए हैं, प्रॉस्परस मतलब यहाँ पर समृद्ध हुए हैं, आगे बढ़े हैं, नाम किए हैं, यश पाए हैं, तो इसी तरीके से पाए हैं। कैसे? थोड़ा सा स्किल था और ढेर सारा विल पावर था। थोड़ा सा स्किल और ढेर सारा विल पावर। क्योंकि थोड़ी सी स्किल है चलने भर के लिए, आपके पास अगर विल पावर है, आगे और स्किल डेवलप कर सकते हैं, ओनली ड्यू टू द विल पावर। तो जितने भी लोग समृद्ध हुए हैं, इन्हीं गुणों से हुए हैं। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट। और जितने लोग हम लोग होते हैं ना, जन्म से ही हमारे पास कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं, प्रतिभा होती है। वो स्कूल ने, फैमिली ने, सोसाइटी ने, देश ने नहीं दिया है, वो नेचुरल होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। जन्म के साथ ही वो हम टैलेंट हमको मिल जाते हैं। इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ, अगर हम अपने जिंदगी के लक्ष्य को, टारगेट को, मिशन को सेट करने में उस टैलेंट का इस्तेमाल करें, यूज करें, तो क्या होगा जानते हैं? आगे लाइन देखिएगा, आगे लाइन है, वी कैन इजिली गेट सक्सेस इन लाइफ। हम लोग जिंदगी में सफलता बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ यू डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। याद रखना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम अपने लक्ष्य को बिल्कुल ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं यदि हमने उसको प्राप्त करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है। सेटिंग गोल हैज टू वैल्यूएबल एसेट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जिंदगी में गोल को सेट करने के लिए दो महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला क्या है? सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन एलिमिनेट द पाथ। पहला गुण ये है, आपके अंदर ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। नहीं, आप क्या हैं वाकई, ये पहचान मुझे नहीं, खुद आपको होनी चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पास स्किल कौन कौन से हैं, उसी के आधार पे आप गोल सेट करेंगे। और दूसरा, स्टेपिंग स्टोन टू एलिमिनेट द पाथ, अपने रास्ते को, जीवन के रास्ते को एलिमिनेट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, परेशानियों से मुक्त बनाने के लिए ना, उसमें से जितने रोड़े हैं उसको हटाने के लिए अगर आगे बढ़ने की क्षमता है तो। गोल्स पुट वन एट द हेल्प ऑफ लाइफ। जो लक्ष्य होते हैं वो क्या, अगर आपने लक्ष्य बना लिया ना, तो आपको हमेशा एक प्रोत्साहन मिलता रहता है, एक एनर्जी चार्ज मिलता, चार्ज। अगर आपकी लाइफ में आपने गोल नहीं बनाया है, आप निष्क्रिय होकर के पड़े रहते हैं, पैसिव हुए रहते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में गोल है, लक्ष्य है, हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो ये जो गोल सेट आपने किया है, ये हमेशा आपको एक चार्ज देता है, एक एनर्जी देता है वहाँ पहुँचने के लिए। हाँ, आगे देखेंगे इसमें, परस्यूइंग देम एक्नॉलेज ए बेटर फ्यूचर सिचुएशन। अगर हमने गोल सेट किया, अगर गोल सेट करके उसको हम परस्यू कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, तो 100% फ्यूचर में अच्छे फ्यूचर हमको ये दे सकता है। दे हेल्प टू स्टीर ए कोर्स ऑफ लाइफ रेदर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलोंग एंड लेटिंग देम हैपन। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत। अगर हमने लक्ष्य बना लिया है, कोई टारगेट बना लिया है, कोई मिशन सेट कर लिया है, तो हमारी जो जिंदगी होती है ना, वह एक चैनल, प्रॉपर चैनल से चलती है। एक उसको स्टीयर माने स्टेयरिंग, यू नो, स्टेयरिंग बना हुआ है। स्टेयरिंग माने एक हमको प्रॉपर चैनल, प्रॉपर वे, प्रॉपर रोड देता है। स्टेयरिंग कौन से काम में आता है? सही सड़क पर जाने के लिए ना। अगर वो रास्ता हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता है, स्टेयरिंग घुमा करके हम दूसरे चले जाते हैं। तो ये गोल भी हमको यही करता है, हमारी लाइफ को सही रास्ते पर ले जाता है। अगर गोल हमारे पास है, आगे क्या बोला है, रेदर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलोंग एंड लेटिंग थिंग्स हैपन।
और नहीं तो क्या होता है, हम सिंपली दुनिया के साथ बहे जा रहे हैं, जिस तरफ स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमको लेकर जाएंगी हम अपने को ले जाने दे रहे हैं, उसमें हमारा कोई विल पावर नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास टारगेट है, हमारे पास मिशन है, हमारे पास कोई गोल है, तो वो हमको ऐसा करने से रोकता है नहीं। तो हम दुनिया की धारा में मुक्त रूप से बहने वाले नहीं हैं, बल्कि एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर वे से हम जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे अगला पैराग्राफ आप देखेंगे। सेटिंग गोल में अपीयर इजी फॉर सम, बट फॉर सम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। गोल को सेट करना आसान होता है, ठीक है, लेकिन किसी किसी के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, चुनौती भरा होता है। क्यों होता है चुनौती भरा? फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल। अगर गोल आप लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हैं तो आपके मन में बार बार विचार आता है फियर ऑफ फेलियर, कहीं असफल ना हो जाए। असफलता का डर आपको सताता रहता है। आफ्टर ऑल वन हैज टू डिसाइड व्हाट वन वांट टू अचीव इन द एंड। गोल सेट करने के पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा कि लाइफ के माने जो हम काम कर रहे हैं उसके लास्ट में इस काम के बदले में हमको रिवार्ड के रूप में चाहिए क्या, हमें प्राप्त क्या करना है, इसका डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट रिकमेंडेड 5 स्टेप अप्रोच। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट्स ने, जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट लोगों ने 5 चरणबद्ध तरीका बताया है, वो नीचे पढ़िए। स्मार्ट गोल आर मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। अगर आपके पास स्मार्ट गोल है, अब ध्यान देना, मैंने स्मार्ट पर ध्यान दिलाया है, स्मार्ट सब कैपिटल में लिखा गया है, खास बात इसमें है, देखें आगे। अगर हमारा गोल स्मार्ट है, मैंने स्मार्टली उसको चूज किया है, तो एक प्रकार की मेथोडोलॉजी है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, विधि है ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प पीपल रीच सक्सेस, जो हमको सफलता तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। अब देखिए स्मार्ट में जितने भी अक्षर हैं वो क्या क्या मीन देते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, विशिष्ट। एम फॉर मेजरेबल, जिसको हम मेजर हम कर सकें। ए फॉर अचीवेबल, जिसको हम प्राप्त कर सकें। आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविकता से जुड़ा हो। एंटी फॉर टाइम टेस्टेड, टाइम बाउंड। कोई लक्ष्य आप ऐसा नहीं लक्ष्य बनाए हम आज शुरू कर दिए हैं, प्राप्त कब होगा ऐसा कुछ पता नहीं है। जो भी लक्ष्य आप बना रहे हैं ना, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। माने अगर आपके लक्ष्य में इतनी चीजें हैं, आप सफलता प्राप्त करने में निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए स्मार्ट में पांच शब्द दिए गए हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, एंड टी फॉर टाइम बाउंड। अब देखते हैं एक एक करके। स्मार्ट गोल्स है स्पेसिफिक रूब्रिक। स्मार्ट गोल में जो एक होना चाहिए क्या, एक खास स्पेसिफिक खास विशिष्ट रूब्रिक होनी चाहिए। रूब्रिक माने पाथ, तरीका, गाइडलाइन होनी चाहिए। अब स्पेसिफिक की मीनिंग यहाँ पर अब बताई जा रही है। इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। पहले तो आप एक काम कीजिए, आपको अगर अपने करियर आपको बनाना है तो आप किस क्षेत्र के लिए योग्य हैं उस क्षेत्र को चुनाव आप खुद कीजिए। ये चुनाव आपके टीचर, आपके पेरेंट्स नहीं करने चाहिए। आपके फ्रेंड ने कहा ये क्षेत्र अच्छा रहेगा, वहाँ नहीं जाइए। आप अपने को पहचानते हैं, जितना अपने आप को जितना आप पहचानते हैं उतना कोई नहीं पहचानता। तो अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी के आधार पर आपका कौन सा क्षेत्र चुनना है, कहाँ जाना है, ये डिसाइड आप करेंगे। द मोर स्पेसिफिक एरिया द मोर रिफाइंड अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। आप जितना खास जानी पहचानी एरिया चुनेंगे, क्षेत्र चुनेंगे, आपकी सफलता उतनी ही खास हो जाएगी। इट मेक्स इजियर टू सेट पैरामीटर एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। अगर आपने स्पेसिफिक खास एरिया चुनी है, इससे क्या होता है, आप एक पैरामीटर माने माप, एक मापदंड बनाना आसान होगा और आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
इफ इट इज बिल्डिंग ए हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्टे। मान लो आपको बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, भवन बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, वो क्या मेरे पास हैं, नहीं, मनी है, मैन पावर है, और कितना टाइम लगेगा उसमें हम पूरा कर सकते हैं, ये सेट कर लीजिए, तब आप बिल्डिंग का काम शुरू कर सकते हैं। अब सेकंड घटक जो स्मार्ट का है, एम फॉर मेजरेबल। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड ए स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेन गोल्स। अगर हमारे गोल्स क्वांटिफाइंग करें, क्वांटिफाइंग माने बढ़ाएं उसको, कई एक से ज़्यादा करें, ये हमको एक खास तरीका बताता है अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने में, आगे बढ़ने में। दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क। ऐसा करने से आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? बेंचमार्क मीन्स निर्णय लेना, निर्णय लेने में हमको आसानी हो जाती है। थ्रूआउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव। माने अगर हम ऐसे क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र को, गोल को, करियर को चुनने में आसान होती है, हम उसको चुनते हैं जहां इम्प्रूव कर सकते हैं। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, one's exact role and position has to be clearly defined। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप उस फील्ड में कहाँ पर सेट किए गए हैं, आपकी जगह कौन सी है। आप गोल के पास हैं, गोल को बचाना है, आपको गोल करना है। अब आप मान लीजिए बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, फुटबॉल आपके पास आता है, आप किक करते हैं सीधा गोल की तरफ, नहीं करना है आपको। आप पहचानिए, आप पोजीशन है कि आप वहाँ से फुटबॉल को अपने नियरेस्ट प्लेयर को पास कीजिए और वो आगे बढ़ा करके गोल कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी पोजीशन को पहचानिए, सेट कीजिए। थर्ड लेटर्स का ए है स्मार्ट का, अचीवेबल। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डिजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो भी आप गोल सेट करते हैं, आप ऐसा ध्यान रखिए वो समय रहते एक निश्चित समय में प्राप्त हो जाना चाहिए। ऑफन दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल एंड फर्दर डिफाइन ए करियर। प्रायः जो हम गोल सेट करते हैं वो इस तरह से होते हैं, एक एक गोल करके, माने वो हमारे तरह स्टेपिंग, आगे बढ़ सीढ़ी की तरह होते हैं, जहां आगे बढ़ करके अपने बड़े से गोल को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में है, आपका गोल क्या है? आपका गोल CA, MBA, MBBS, मेडिकल इंजीनियर बनना नहीं है। आपका गोल क्या है? या पहला गोल आपका है आप 10th को क्लियर कीजिए, पास कीजिए अच्छे मार्क्स से। 10th के बाद फिर देखेंगे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अब वहाँ साइंस होगा, कॉमर्स होगा, आर्ट्स होगा, क्या चूज करेंगे। ये गोल धीरे 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 आपको एक बृहद गोल की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, ऑफन दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स हेल्प मीट ब्रॉडर गोल दैट फर्दर डिफाइन ए करियर, और वही अंत में जाकर हमारे करियर का डिफाइन करता है। एज स्टूडेंट वी कांट बिकम प्रेसिडेंट। जैसे हम एक छात्र भी है, आप लोग है ना, आप अगर चाहें कि हम PM बन जाएं कल अगले महीने में, या CM बन जाएं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, आपका ये तो ब्रॉडर गोल है ना, अंत का है आप, बट वी कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। लेकिन इतना ध्यान रखिए, फ्यूचर में हमें इस हाइट तक पहुंचना है। आप 10th के तुरंत बाद कल जाकर के आप PM, CM, प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे तो संभव नहीं है। अगला है रियलिस्टिक। जो भी आप गोल बनाएं वह क्या होना चाहिए? वास्तविकता से संबद्ध होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिस गोल को आप सेट कर रहे हैं उसके पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो गोल हम बनाने जा रहे हैं वो हमारी कैपेसिटी के अंदर है, हमारी स्किल के अंदर है, हम उसको कर सकते हैं। आप अपने को पहचानिए और गोल को देखिए, दोनों में क्या कोरिलेशन पॉसिबल है, तब आप उसको सेट कीजिए। बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो वो पल भर की बात नहीं है, टाइम लगता है। So expecting to become an expert a short amount of time is unrealistic।
अगर आप किसी चीज का एक्सपर्ट विशेषज्ञ पल भर में कुछ समय में बनना चाहते हैं तो यह एक अनरियलिस्टिक होगा। आप आज 10th में हैं, इलेक्शन पढ़ रहे हैं बैठ करके, और आपको सीए बनना है, तो सीए बनने की प्रक्रिया क्या है? आप एसएससी क्वालिफाई करते हैं, फिर एचएससी में होता है, एचएससी के बाद में आपको फिर कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम करने पड़ते हैं, तब जाकर आप सीए की प्रोसेस होता है। और आप 10th के बाद ही करना चाहते हैं तो कैसा है? एक अनरियलिस्टिक है, ये वास्तविकता नहीं है, मतलब आप अचीव नहीं कर सकते उसको। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट द अटेनिंग गोल्स। अगर आप यथार्थवादी हैं, रियलिस्टिक हैं, नहीं वास्तववादी हैं, तो इतना पक्का है आप अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, अगर आप सिर्फ डिफेंसिव हैं, जरा ध्यान दीजिए, दो वर्ड है डिफेंसिव एग्रेसिव। डिफेंसिव मतलब कोई अटैक करेगा तब मैं अपने आप बचाऊंगा, एग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है। द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म, आपको गोल मिलने वाला नहीं है, आपको हमेशा एग्रेसिव बनना पड़ेगा, आक्रामक बनना पड़ेगा, आगे बढ़कर के लक्ष्य का चुनाव करना पड़ेगा। नहीं आप सिर्फ बचत करेंगे, एग्जाम में बैठ कर सिर्फ आप बचाव कर रहे हैं कि हम फेल ना होने पाए, तो आप फिर गोल आपकी बस का नहीं है। डोंट बी डिफेंसिव बट बी एग्रेसिव, ये सेंटेंस आप जिंदगी में उतार लीजिए। सुबह उठ करके एक बार अगर ये वाक्य को पर डे पढ़ेंगे, आई एम नॉट डिफेंसिव बट आई एम एग्रेसिव, ये आपको एक मंत्र की तरह काम करेगा। द गोल परहैप्स लैक रियलिज्म, we must have the clear picture in mind and must have the ability added to that picture। हमारे दिमाग में एक स्पष्ट फिगर होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, ठीक है ना। और उससे आप उस फिगर से आप बाइंड हैं, अदेयर बाइंड बंधे हुए हैं। लास्ट क्वालिटी आप स्मार्टनेस की है टाइम बाउंड, समयबद्धता। इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर अराउंड इस गोल, जितने गोल आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, सबका एक टाइम बाउंड बनाइए कि इतने समय में हमें इसको प्राप्त करना है। एंड इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी, इससे क्या होगा? आपको फोकस करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी आपकी जो जिम्मेदारी का बोध होता है वो बढ़ेगा। टू रिड्यूस वेट एंड वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, मान लो अगर हमको अपना वेट कम करना है तो कैसे करेंगे आगे देखेंगे। बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम रियलिटी, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में टाइम के पैरामीटर पर खरे नहीं उतरते हैं, एक टाइम टेस्टेड नहीं होते हैं, निर्धारित टाइम में करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो मतलब आप कभी भी रियल में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो इसमें ये टारगेट है वह रियलिटी से कोसों दूर है। इट में बी एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस फ्री थॉट्स। अब जैसे आपको बताया ना वेट कम करना है, क्या क्या करना है उसमें? एक्सरसाइज करना है। अब ऐसा नहीं कि हम लाइफ टाइम एक्सरसाइज करेंगे, 15 साल 20 साल 25 साल, जब कम होगा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। आप एक्सरसाइज करेंगे 1 महीने 2 महीने 45 दिन 50 दिन, उसमें पूरा करना, ये सेट कीजिए, ठीक है। और क्या करेंगे? हाँ, एक्सरसाइज, डाइट क्या क्या लेनी वो सेट कर लीजिए, अब कितना दिन लेनी वो सेट कर लीजिए। स्ट्रेस फ्री थॉट, हम अपने अंदर स्ट्रेस नहीं आने देंगे। ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, इन सारी चीज़ों को बिना किसी हिचक के जीवन में उतारिए। डॉट और इनडिफरेंस बट विद इन ए डेडलाइन, एक निश्चित समय में, कोई संदेह ना हो, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी इंडिफरेंस अंतर के आप ये चीज़ें जिंदगी में उतारिए। और ध्यान ये रखिए कि विद इन ए डेडलाइन, टाइम पैरामीटर सेट पहले कर लेना। विजन, विशेष, इंटेंशन एंड ड्रीम्स आर ऑल वेरिएबल, हम जो भी पालते हैं, चाहे विजन हो, चाहे हमारे विशेष हो, चाहे हमारा इंटेंशन उद्देश्य हो, चाहे ड्रीम सपने हो, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दे स्पार्क ऑफ
imagination and encourage us to define where we want to reach। ये सारी चीज़ें हमको उत्साहित करते हैं कि हमको कहाँ पर पहुँचना है। In order to get there, however, we need to bring life image। उनको प्राप्त करने के लिए हमको एक नमूना, एक खाका तैयार करना पड़ता है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ माने रियलिटी से जुड़ा हुआ होना, माने वास्तविकता से हम कौन सी पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारी कैपेसिटी फिजिकल मेंटल क्या है, उससे आपको चिर परिचित होना पड़ेगा। एंड प्लान टू एक्सिक्यूट आर स्ट्रेटजीज। आप उसको कैसे करेंगे इसकी योजना बनाइए और कैसी रणनीति होगी योजना बनाइए। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ। हमारे अंदर एनर्जी की क्वांटिटी भी भरपूर होनी चाहिए और सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी होनी चाहिए। डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। ये सीधे सीधे असर डालते हैं हमारे रिजल्ट पर। लाइफ इज समथिंग लाइक ए ट्रम्पेट। हमारा जीवन एक ट्रम्पेट की तरह, तुरही, ये एक बाजा है। इफ यू डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। अगर इसके अंदर हम हवा नहीं डालते हैं ये आवाज निकालने वाली नहीं है। सक्सेस इज वॉक इन द डार्क। सफलता एक वॉक है, गमन है, यात्रा है, जर्नी है। किधर? अंधेरे की तरफ। फाइंडिंग द राइट पुटिंग प्रेसिसली मास्टरिंग द स्किल्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस। किस लिए हम माने अंधेरे तरफ चल रहे हैं, किस लिए? फाइंडिंग द राइट फुटिंग, सही रास्ता प्राप्त करने के लिए। प्रेसली मास्टरिंग द स्किल्स, अपने स्किल्स को हम प्रेसिस बनाने के लिए। गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, अगली पोजीशन प्राप्त करने के लिए। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। और सारी के सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं कि हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे हम उसका व्यवहार करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। एंड टैकल टू प्रॉब्लम, कैसे उस समस्या को हम टैकल करते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर। सबसे सही तरीका है, आप इंतजार मत कीजिए इस समय जाकर के, इस उम्र में जाकर करेंगे। आप जहाँ इस समय हैं, जिस जगह पर खड़े हैं वहीं शुरू करो। टू बी फाइंड द फूटिंग आवर नेक्स्ट स्टेप। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से निर्णय कर लीजिए। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, जब हम अगला कदम बढ़ाते हैं, इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट क्रैक। तो ये इसको हमारा पूरी तरह से मानसिक सपोर्ट होना चाहिए ताकि इसको हम आगे तक पूरा कर सकें। ठीक ना। अब इस लेसन की कुछ एक्टिविटीज हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में आता है ना, इसे वेब चार्ट बोलते हैं। अब यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, लेकिन जब एग्जाम में आता तो जितने ब्लॉक बने ऊपर खाली ना वो 4 रहते हैं, यहाँ पे कितने हैं? 8 हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन घटक हैं आपने देखा है, लेकिन आप भरिए। नहीं क्या है? सेटिंग गोल्स या स्मार्टनेस का जो आपने बताई डिफिनेशन निकाली, एस फॉर, एम फॉर, ए फॉर, वो आप भर दीजिए। नहीं, करेज चाहिए, एंड स्किल डेवलपमेंट क्वालिटीज चाहिए, ऐसे बारे ये आप भर लीजिएगा। नेक्स्ट आप आएंगे इसमें ये फिफ्थ क्वेश्चन है राइटिंग स्किल का। स्पीच डेवलपमेंट है, स्पीकिंग प्रेजेंटेशन है, यूजफुल ऑफ वोकेबुलरी है, आप इसको आप कर सकते हैं। और डूज एंड डोंट, जरा आप ये चार्ट देखिए। ये राइटिंग स्किल का चार्ट है, ये 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है, आप लोग 9 पढ़ चुके होंगे। डूज मीन्स क्या करें और डोंट मीन्स क्या न करें। अब सबसे पहले आप दिमाग दौड़ाइए कहाँ, जब आपको इम्परेटिव बनाया गया था। इम्परेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव इम्परेटिव, एक नेगेटिव इम्परेटिव। अफर्मेटिव इम्परेटिव की शुरुआत होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और नेगेटिव इम्परेटिव शुरुआत होती है वर्ब डोंट से। तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे मैंने मान लिया ट्रैफिक रूल्स पर डूज डोंट बनाना है। तो डूज में लिखिए वह चीज़ें लिखें क्या क्या आप सड़क पर चलते में क्या क्या करेंगे, बट इम्परेटिव में पहला होगा कीप लेफ्ट, बाएं चलें, एक हो गया ना। दूसरा अवॉइड मोबाइल फोन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, हो गया ना, एक ये हो गया, अच्छी बात है ना। तीसरी बात हो सकती है क्रॉस रोड थ्रू द जेब्रा लाइन,
सड़क जब पार करनी हो जेब्रा लाइन से ही पार करें। फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 सेंटेंस आप डूज में करेंगे और 5 सेंटेंस आप डोंट में करेंगे। ध्यान रखने, जो आपने डूज में किया ना, अब उसका अपोजिट मत कर देना अलग से। जैसे डोंट रन ऑन द रोड हो गया, डोंट थ्रो बनाना स्किन ऑन द रोड। ठीक है, डोंट ब्रेक द सिग्नल, ऐसा डोंट ड्राइव वेरी फास्ट। ठीक है, इस तरह से आप 5 डूज 5 डोंट करके ये आप आपका राइटिंग स्किल पूरा कर सकते हैं। 5 मार्क का है, आप इसे रिटर्न करके आप देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेसन के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। आपको शीघ्र ही जैसे जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे पढ़ करके, हम आपको नेक्स्ट वीडियो दे देंगे। ओके।